CHL 2025 2 अगर आने वाले शिफ्ट में है तो इस वीडियो को देख के जरूर जाना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में मैथ के एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे आने वाले एग्जाम और शिफ्ट के लिए जरूर इम्पोर्टेंट है और बेस्ड ऑन है। और बाकी जो समझने वाले भाई समझ जाओ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई सर्कल सर्कल से काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं, जबकि ये सारे सवाल है ना काफ़ी अच्छे अच्छे इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के एग्जाम में, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इससे कुछ एक आध दो फार्मूला देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया जा रहा है। तो देखो, एक यहाँ पे क्या होता है, बाहर होता है एक पॉइंट पी, उससे एक टेंजेंट बनाया जाता है और इससे एक सेंटर बनाया जाता है। सेंटर से डिस्टेंस है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट है सी, और इसको हम इससे अटैच कर देते हैं। मान लो कि अगर इसका एंगल दिया हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, इसका मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल हमसे पूछ देगा कि ये कितना होगा, ठीक है। ये इसको निकालने के लिए दे सकता है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, ये यहाँ पे अगर ये 60 दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा एंगल क्या होता है, एक सेकंड कलर बदल देता हूँ मैं। ये वाला एंगल क्या होता है भाई, हमारा 90 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला हमारा एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो, हम्म देखो तो कितना होगा भाई। तो देखो, 180 में से 30 घटा देंगे कितना बचेगा, 150। तो ये हमारा 75 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा 75 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये और ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये हमारा कितना आ गया भाई, 75 डिग्री, ठीक है। और ये भी हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री। अच्छा, ये पूरा जो एंगल था यहाँ, ये वाला, ये जो पूरा एंगल था ये था क्या, 90 डिग्री। और ये वाला जो पोर्शन है ये आया 75, तो बच गया एक्स कितना आएगा। तो 90 में से 75 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 15 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। और साथ ही साथ इसमें और पैटर्न के भी आते हैं, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसके जितने भी फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी, इधर भी बना लेते हैं कुछ भी, ये हो ये मान लो क्यू, ठीक है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, तो ये यहाँ पे एंगल हो जाता है हमारा थीटा/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा/2। तो एक ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा/2, ये हो जाएगा क्या हमारा थीटा/2। और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल, एक सेकंड, इसमें कुछ और एक ऐसा होता है। भाई फीलिंग समझ लेना, ये सारे तुम्हारे रूल रटे होने चाहिए, ठीक है। ये थीटा होता है, और ये कितना होगा भाई, ये हो गया थीटा/2, ये थीटा/2, ठीक है। और ये वाला जो हमारा एंगल होता है वो ये कितना होता है भाई, ये होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला हमारा एंगल होता है वो क्या होता है, 90 प्लस थीटा/2। इसको कुछ भी मान लेते हैं। और ये जो हमारा एंगल होता है ये होता है 90 माइनस थीटा/2, ठीक है। ये सारे हम लोग क्या करेंगे, रूल को भाई रट लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को गलती नहीं करना है, ठीक है। इसको तो हम रट जाना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये मैंने टेस्ट दिया था ना, तो ऐसा क्वेश्चन मेरा आया था, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको करके जाना भाई। तो देखो, इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका दोनों जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:9 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। और इसका जो एरिया है, वो सिलेंडर का जो टॉप का एरिया है ना, सिर्फ टॉप सरफेस का एरिया उसके बराबर है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11x इंटू का 9x इजकल टू में πr², इसके बराबर है मेरे भाई। तो पाई को लिख लेंगे हम लोग 22/7, और 11 से ये गया भाई 2 बार में, ठीक है। 11 से गया भाई 2 बार में। नहीं 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 नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं था।
इस तरीके से तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है, इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है क्या है, 20 दूनी 40। ठीक है, तो मान के चलो कि इसका पेरीमीटर 40 दिवाला, कुछ भी हो सकता है, मान लो 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 ही मान लेते हैं, 60 ही मान लेते हैं। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, फिर इसका जो एरिया का जो है, ये जो इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो बराबर है इसके टॉप सरफेस के एरिया से। ठीक है, और फिर इसका जो रेडियस है इसके हाइट का, मान लो कि 110% है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, 110 कहाँ गया यार, 110% है। और तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, आराम आराम से करते हैं। तो देखो, इसका निकाल लेंगे सबसे पहले। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू L+B, तो 2 इंटू 11 + 9 कितना हो गया भाई, 20x। ठीक है, तो ये दिया है 60 इक्वल टू में 40x। भाई पेरीमीटर को हम लोग ना 60 नहीं मानते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा भाई। सो हमको सिर्फ तुम लोगों को टाइप बताना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है एग्जाम में। ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये कट गया, एक्स इक्वल टू कितना गया, 1। मतलब कि ये इसका एक्चुअल लेंथ हो गया, लेंथ ब्रेथ का। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, अब रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल लेंथ हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो एरिया है L×B, वो इक्वल है πr² का। अब 11 इंटू में 9 करेंगे तो 22/7 इंटू का R², 11 दूनी का 22, तो R² इक्वल टू कितना हो गया, 9 से 63 बटा का 2। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, बट ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सिंपल होगा, कैलकुलेटिव थोड़ा कम होगा यहाँ पे, कट फिट के कुछ स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको स्लाइड लेना पड़ेगा। ये आ गया हमारा रेडियस R² का वैल्यू। अब क्या कहा है कि जो रेडियस है वो हाइट का 110 गुना है, तो सबसे पहले यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। कुछ ऐसा वैल्यू लेना चाहिए था ना जहां से यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाए, है ना भाई। ऐसा वैल्यू लेना चाहिए, तो वैल्यू लेने में थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, बट कोई नहीं। यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, √63/2। कोई दिक्कत नहीं है, इससे मत जाना। ठीक है, तो रेडियस क्या है भाई, 110% है हाइट का, तो ये कितना है, √63/2। और ये कितना हो जाएगा भाई, 11/10 इक्वल टू में हाइट। तो यहाँ से हाइट कितना, इंटू में हाइट, तो यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा, 10/11, 63/2, ये हाइट आ गया भाई। अब यहाँ से हम लोग सिंपली जो वॉल्यूम होता है निकाल सकते हैं सिलेंडर का, πr² रख के। यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, R² का वैल्यू आ ही गया 63/2, और हाइट आ ही गया है 10/11 इंटू का √63/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई, कोई एक ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को भाई अच्छे से याद रख लेना। और एक ये टाइप है भाई, काफी एग्जाम में आजकल बहुत ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, A+B के होल स्क्वायर में तुर लेते हैं, इसको तुरने की कोशिश करना। तो देखो ये क्या है कि 7 + 4√3 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं कि देखो, यहाँ पे हमको 2AB बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, 2AB में तुरेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2√3। ठीक है, अब 2√3 बचा। अब हमको A+B को होल स्क्वायर में तुरना है, 2AB 2 निकल गया, ए बी हमारा आया, मतलब कि इसको गुना करने पर 2√3 कुछ आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 है ना, इसको रूट के अंदर भेज देते हैं, इसको अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। तो बाहर 2 है तो अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो 4×3 = 12 आ जाएगा, √12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू का 3, लिख सकते हैं 4 इंटू का 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √4 प्लस √3 प्लस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √4 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को भाई रट जाना भाई, गलती नहीं होना चाहिए। टूट गया, तो √4 प्लस √3 को इसको होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। अभी सबको मिटाओ।
ये बेसिक था, वो मेरे को बताना था। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये टूट जाएगा क्या भाई, √4 प्लस √3 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, और उसके अंडर क्या है, रूट। वैसे ही ये वाला हो जाएगा क्या, √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -2 भी आएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, √4 प्लस √3, क्योंकि स्क्वायर से ये हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा √4 माइनस √3, या स्क्वायर हट जाएगा, और ये दो को कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2√4 हमारा, और इस 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई हमारा, 4 आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, इस तरीके के काफी सवाल आते हैं आजकल के एग्जाम में, तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन कभी गलत मत करना। हाँ, दूसरा हो गया भाई रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन। आजकल बहुत आ रहे हैं भाई इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है पीआईक्यू के विषय से, समझ रहे हो भाई तुम सब। तो इसको भाई अच्छे से कर लेना। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए इसमें क्या है कि हम लोग अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जल्दी जल्दी करते हैं यार। क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, और नीचे a² माइनस b² आ जाएगा। तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2। तीनों से 2 गया 1, तो इसका रेशनलाइजेशन कितना हो गया भाई, कुछ ही है। ठीक है। हाँ, और हाँ भाई एक चीज इंपॉर्टेंट, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, कोड। अच्छा, कोड से याद आया, एक चीज मैं बताना भूल गया, स्लाइड लेना पड़ेगा मेरे को। देखो, ये हमारा सर्कल है, इसमें ये सेंटर है। जो सर्कल होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, और सर्कल में स्पेलिंग को मत जानना, सर्कल में किसी एक पॉइंट से हम लोग अनलिमिटेड जितना चाहे उतना भाई कोड बना सकते हैं किसी एक पॉइंट से। ठीक है, इनफाइनाइट कोड बन सकता है। और भाई क्या बताना था इसमें, हाँ नेचुरल नंबर बताना था। देखो, जो नेचुरल नंबर होता है, कहोगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे हो भाई, भाई काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेचुरल नंबर होता है भाई 1 2 3 4 होता है, यहाँ से शुरू होता है इन्फानाइट तक। जो होल नंबर होता है भाई, वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इन्फानाइट तक। इंटीजर जो होता है भाई, वो भाई निगेटिव में भी होता है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, -1 -2, ठीक है, -3, 0 1 2 3 4, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q ≠ 0, ये होता है भाई इंटीजर। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बता रहे हैं मैं। इसको भाई रट लेना, कायदे से गलती नहीं होना चाहिए। और एक और चीज बताते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, टू स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जो जिसके केवल खुद से कटे और 1 से कटे केवल, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 3 5, ठीक है, 7, ये सब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर होता है जिसको एक दो से ज्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे में हो गया हमारा 4 6 9, ये सब कंपोजिट नंबर है। वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, और भाई बस याद रखना। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अब आ गया हमारा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल में क्या है भाई कि कुछ फार्मूला होता है, कुछ ट्रिक होता है, उसको याद रखना। जैसे कि कभी भी इस तरीके का दिखे ना, कि उसका एक हाइट जो है कॉमन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो। अगर ये दिया है, ये पूरा बी दिया है, तो ये हमारा √a भी होता है। ठीक है, कॉमन वाला ये बी दिया है, तो ये √a भी होता है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके के सवाल भी मिलते हैं, तुम लोगों ने बनाए होंगे पीआईक्यू में, कि एक बड़का को टावर है, एक पोल है, एक पोल पर से बंदा टावर के टॉप पे देख रहा है, तो कुछ इतना इंक्लेशन बन रहा है, इसका हाइट 11 दिया हुआ है, और इसके बीच का डिस्टेंस 50 दिया हुआ है, तो इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन भाई एकदम कर लेना। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा लगेगा क्या, tan 30° लगेगा 1/√3। और जो √3 है भाई, √3 का वैल्यू दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 50/√3, एक का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वाला वैल्यू एक था, ये रूट, एक सेकंड, ये वाला √3 था, √3 का वैल्यू 50 था। अब हमको क्या निकालना है भाई,
अब हमको एक का वैल्यू आ गया यहाँ पे 50/√3, ये वाला वैल्यू आ गया क्या भाई, 50/√3, और यहाँ से जो वैल्यू दिया है ये 11 है, ठीक है। इतना का तो लेंथ 11 है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच का जो हाइट होगा सेम होगा, तो ये 11 और 50/√3 इसको जोड़ देंगे, और जो भी आएगा भाई पॉइंट वगैरह में करके इसको जोड़ जाड़ लेंगे। साथ ही साथ इस तरीके का क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, टाइम एंड वर्क का, जो काफी अच्छा सवाल है, और सबको लगता है कि ये गलत है, बट भाई इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ये सवाल क्या है कि दो महिला है और एक लड़की है, वो किसी काम को 4 दिन में करता है। वैसे ही 8 महिलाएं और 4 लड़कियां उसी काम को 1 दिन में करती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो भाई, बहुत लोग यहाँ से बनाने जाएंगे तो बहुत झमेला में फंस जाएंगे। मेरे को यहाँ पे एक स्लाइड चाहिए, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे 2 महिलाएं और एक जो लड़की है वो किसी काम को 4 दिन में करती है, और 8 महिला और कितना लड़की थी, 4 लड़की उसी काम को कितना दिन में करती है, 1 दिन में करती है। ठीक है, तो अगर इसको करने जाएंगे तो सबको दिक्कत देखो कहाँ पे होता है। 4 2 जा 8m प्लस 4l, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8m प्लस 4l। अब दिक्कत क्या है, ओहो, क्वेश्चन का वैल्यू रखने में मैंने गलती कर दिया, 1 सेकंड भाई, वैल्यू सही कर लेते हैं। मान के चलते हो कि यहाँ पे 3 महिला कर देते हैं, ठीक है, 3 महिला कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। महिला छोड़ो, महिला 3 नहीं करते हैं भाई, रुक जाओ 1 सेकंड। वैल्यू रखने में अब भाई लड़की यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़की 2 कर देते हैं, तो चलो यहाँ पे 2 लड़की है, तो 4 दूनी का कितना हो गया, 8। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा पता है क्या, महिला महिला कट जाएगा, और कुछ इस तरीके का अटपटा सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो भाई, इसको क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ना कि मतलब इस जब भी ऐसा कंडीशन बन जाए ना, मतलब कि यहाँ पे 4l = में 0 या कुछ ऐसा बन जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जो लड़की है ना वो कुछ भी काम नहीं कर रही है इस कंडीशन में। मैं मेरे को यही बताना था कि इस कंडीशन में अगर तो यहाँ पे 2 लड़की है, 8 10 15 17 कुछ भी कर रख लो, मतलब कि यहाँ पे लड़की कोई भी आउटपुट नहीं है, यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, जितना काम कर रही है वो सब भाई औरतें कर रही है। इस कंडीशन में सिर्फ ये दिखाने के लिए है। तो दो औरत 4 दिन में किसी काम को कर रहा है, ठीक है, तो 5 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा, बस हमको इसी का निकालना है। तो टू जो औरत है वो 4 दिन में किसी काम को कर रही है, तो 5 जो औरत है वो किसको कितना दिन में करेगी, क्योंकि यहाँ पे लड़की कुछ भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, 0/सन्नाटा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, 8/5, इतना ही दिन आ जाएगा मेरे भाई आंसर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन गलत नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी कि जो लड़की होता है वो सिर्फ ऐसे ही दिया रहता है दिखाने का, उसका कोई यूज नहीं रहता, 0 काम करती है वो। अब ये हो गया, अब हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। हम्म, थोड़ा सांस ले लेते भाई। देखो, तुम्हारा क्यूब का कोई भी फॉर्मूला, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, प्रिज्म, भाई ये सब तुम्हारा कोई भी छूटना नहीं चाहिए इनका फॉर्मूला। ठीक है, जैसे क्यूब, क्यूब का मैं लिख देता हूँ जितना भी फॉर्मूला होता है। जैसे इसका जो टी एस से होता है वो होता है 6a², एल एस से होता है इसका 4a², और इसका वॉल्यूम होता है कितना भाई, एक क्यूब। वैसे क्यूबॉइड का तुम लोग जानते होगे ये सब। ठीक है, इसका टी एस से टी लिखेंगे, एल लिखेंगे, भी लिखेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। एल से होता है 2 × L + B + H। ठीक है भाई, गलत फॉर्मूला लिखे थे यार, बताओ, तभी तो कह रहा है, इंटू का एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
एल इंटू बी इंटू का एच। ठीक है, सिलेंडर का आ जाता है भाई, सिलेंडर में क्या होता है, टी एल और भी। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है भाई, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। पाई आर एच नहीं, ढक्कन, आर कॉमन हो जाएगा और आर प्लस एच आ जाएगा। सही तो लिखे थे यार। दिमाग थोड़ा भी गड़बड़ाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या, 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोण कोण भाई आ जाता है भाई, कोण का क्या होता है, टी एल और भी। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है कोण का पाई आर इंटू आर प्लस एल। टोटल सरफेस होता है पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैसे ही पिरामिड का, देखो पिरामिड जो होता है उसका क्या होता है, पिरामिड समझो तो कि तुम कोण ही से समझ लो भाई पिरामिड। ठीक है, इसका टी एल और भी ये बता देते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए भाई, एल एस ए प्लस का बेस एरिया। ठीक है, एल एस ए किसी का प्लस बेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो लेटरल सरफेस, जैसे जो कोण होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ऐसे आया होगा। देखो इसका क्या होता है, इसका एल से निकालने के लिए कोई भी पिरामिड का क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, इंटू का एल कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो पाई आर एल आ गया, तो वही होता है, एल से होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। ठीक है, बेस पेरीमीटर इंटू का एल, ये होता है। और बेस एरिया तो तुमको पता ही है, वही यहाँ पे आ गया, ये 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू का एल। और इसका वॉल्यूम चाहिए तो क्या करते हैं, 1/3 इंटू का बेस एरिया इंटू का हाइट आ जाता है। जैसे कैसे कोण का निकालना हो तो 1/3 बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट मल्टीप्लाई करना 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो वही होता है। अब आते भाई क्या, प्रिज्म। देखो इसका भी निकाल देते हैं, टी एल भी। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये प्रिज्म से समझ लो तुम लोग क्या, सिलेंडर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो अगर हम लोग जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने बताया रखा है, अभी बताया था ना। सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस पेरीमीटर। ठीक है, प्लस, देखो बेस पेरीमीटर ये जो है ना, 2 इंटू बेस पेरीमीटर, ये वाला बेस ऐड कर लेंगे। ठीक है, बेस एरिया सॉरी, प्लस एल एस ए ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और एल एस ए का फॉर्मूला क्या होता है कि जो बेस पेरीमीटर होता है, जो बेस पेरीमीटर ये है इंटू का हाइट। ठीक है, जैसे इसका बेस पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, और इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एल एस ए निकल जाएगा, और उसी में 2 इंटू बेस एरिया ऐड कर देंगे ना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो वो हमारा टी एस ए आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो बेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसका निकल जाता है वॉल्यूम। और कैसा भी अब फिगर हो ये हम बना सकते हैं, ये इसका बेस फार्मूला होता है। अब ये सारी चीजें मैंने बता दिया भाई, इस सब चीज को रट लेना, तुम एग्जाम में जाना भाई। इस तरीके के सवाल काफी भाई मतलब धमाकेदार हैं। अगर तुम पहली बार देखोगे तो एग्जाम में तुम थरथरा के रह जाओगे, और अगर तुम इसको करके जाओगे, रिवीजन प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई तुम्हारे स्कोर अच्छे आ सकते हैं। और भाई काफी ये सब प्रीवियस ईयर से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग समझ सकते हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, काफी रिलेवेंट है। और इस टाइप के सवाल भाई एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी और जीएस का भी चाह रहा हूँ वीडियो लाने का, तो तुम लोग अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।